नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे विद्यार्थियों का मेरे पास कमेंट आया कि आखिर अब फिर से माननीय उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा जिला न्यायालय में नई भर्ती के लिए कब नोटिफिकेशन जारी होगा। सीधे से शब्दों में कमेंट में आप पूछते हैं, सर नई जिला न्यायालय भर्ती कब आएगी। इसके बारे में हमें इस वीडियो में चर्चा करनी है। दोस्तों, जो अभी नियुक्तियां हुई हैं उसका नोटिफिकेशन दिसंबर 2021 में आया था। किन्हीं कारणोंवश परीक्षा का परिणाम आते आते काफी विलंब हो गया और वर्ष 2023 में इसका अंतिम परीक्षा परिणाम आया। अंतिम परीक्षा परिणाम में मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों को ज्वाइनिंग दी गई या फिर मेरिट के आधार पर विद्यार्थियों का चयन हुआ जितनी सीटें थी उन पर। इसके अलावा वेटिंग लिस्ट भी बनाई गई है। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि वेटिंग लिस्ट बनाई गई है। तो जो नया नोटिफिकेशन आएगा वो कब तक आएगा, आपका सवाल यह है। तो जो पिछली भर्ती थी उनमें जो विद्यार्थी सफल हुए थे उनकी ज्वाइनिंग हो गई। अब बात आती है वेटिंग लिस्ट क्लियर होने की। दोस्तों, जितनी भी बातें मैं आपको बताऊंगा यह मेरा अनुमान होगा, इस बात को आप ध्यान रखें। मैंने क्या कहा, ज्वाइनिंग हो गई, अब बात आती है वेटिंग की। जब वेटिंग लिस्ट बनाई है तो मेरे हिसाब से कम एक बार इस वेटिंग लिस्ट में से जो अभ्यर्थी हैं वेटिंग लिस्ट में हैं उनको नियुक्ति दी जाएगी जितनी भी सीट खाली होंगी। तो कम से कम एक बार यह प्रक्रिया होगी, उसके बाद फिर नया नोटिफिकेशन आएगा। आप यह मानकर चलें 2024 में आपको जिला न्यायालय भर्ती प्रक्रिया का नया नोटिफिकेशन देखने मिलेगा शुरुआत के 6 महीनों में। ये मेरा अनुमान है, इस बात को आप ध्यान रखें। आप लोग क्या कर रहे होंगे, आपने देखा कि अभी रिजल्ट आ गया, नियुक्ति हो गई, अब सीधा नया नोटिफिकेशन आएगा नियुक्ति के लिए। मैंने यह वीडियो क्यों बनाया, क्योंकि आप ये बीच वाला पॉइंट मिस कर रहे होंगे कि जिनकी वेटिंग आई है उनकी वेटिंग भी तो क्लियर होनी है। तो वेटिंग लिस्ट जब बनाई है तो एक बार मेरे हिसाब से वेटिंग भी क्लियर होगी, उसके बाद फिर नया नोटिफिकेशन आएगा इस एग्जाम का। इस बात को आप ध्यान रखें। तो जो सोच रहे हैं कि वर्ष 2023 के अंत तक नोटिफिकेशन आएगा, मेरे हिसाब से इसकी संभावना थोड़ी सी कम है। वर्ष 2024 में ही नोटिफिकेशन आएगा और शुरुआत के 6 महीनों के आसपास आपको समय मिलेगा। अब आप ये ना बोले सर इतना लंबा समय। दोस्तों, लंबा समय नहीं है। आपको इसके प्रारंभिक परीक्षा या जिसे हम कहते हैं रिटन एग्जाम, उसकी तैयारी करनी है। 100 प्रश्न आते हैं, ठीक, 30 प्रश्न आते हैं जनरल नॉलेज, जनरल साइंस सब कुछ मिला के, 20 मैथ्स रीजनिंग के, 20 कंप्यूटर के, 20 इंग्लिश के और 10 हिंदी के। इतने 100 प्रश्न आते हैं, यानी कि आपको तैयारी बढ़िया करनी होगी। दोस्तों, रिटन एग्जाम का जो स्तर होता है वह आसान होता है, लेकिन आसान क्वेश्चन में क्या होता है, सिली मिस्टेक्स ज़्यादा हो जाती है, जिससे जो अभ्यर्थी 1-2 मार्क्स से रेस से बाहर हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो 100 क्वेश्चन का जो आपका पेपर होना है उसे आपको हल्के में बिल्कुल नहीं लेना है। इसके अलावा जो आपका दूसरा पेपर होता है स्किल टेस्ट, उसमें भी दोस्तों 40 की स्पीड में आपको और 35 की स्पीड में, 40 की स्पीड में डिक्टेशन मतलब सुन के टाइपिंग करनी होती है और 35 की स्पीड में आपके लिए देख कर टाइपिंग करनी होती है। और दोस्तों, कट ऑफ इस बार जनरल की बात करें 83 गया है, इसे भी आप हल्के में नहीं ले सकते। अब जब इन दोनों एग्जाम को, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप, इनको हल्के में नहीं ले सकते, इतने भारी स्टेप हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो 6-8 महीने का समय है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब आप एग्जाम देने जाएंगे और एक बार आपका पेपर बिगड़ता है तब आपको याद आता है काश पेपर 1 महीने बाद होता तो भी हम चला लेते, बस मेरा पेपर नहीं बिगड़ता, काश ये नौकरी मेरी 6 महीने बाद लग जाती। अभी आपको 8 महीने ज़्यादा दिखेंगे, 6 महीने ज़्यादा दिखेंगे, जब तक आपका नोटिफिकेशन नहीं आता, एग्जाम नहीं होता। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारी छोटी सी लापरवाही के कारण हमारा एग्जाम बिगड़ जाता है, फिर हम सोचते हैं काश 15 दिन बाद एग्जाम हो जाता। पहले वो 15 दिन आपको बहुत भारी पड़ता है, यार इतना लंबा एग्जाम हो गया, 1 महीने और खींच दिया, 2 महीने और खींच दिया। लेकिन जब छोटी सी मिस्टेक से हम बाहर होते हैं तब रियलाइज होता है कि यार काश 1 महीने बाद पेपर ले लेते, और मेरे साथ ये गलती नहीं होती।
ठीक, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो लगातार मेहनत करनी है। इस एग्जाम के पैटर्न को आप देखें, उस पैटर्न के हिसाब से आप तैयारी करें और खूब मेहनत करें। मेंस एग्जाम में दोस्तों जो इसका टाइपिंग टेस्ट होता है और मेरिट, इसमें दोस्तों मेरिट में सिर्फ स्किल टेस्ट के नंबर जुड़ते हैं। जो पहला रिटन एग्जाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। उसमें कुल पदों का, मान लो 1000 पद निकलते हैं, तो कुल पदों के 3 गुने बच्चे बुलाए जाते हैं और जो समान कट ऑफ मार्क्स पर होते हैं उनको बुला लिया जाता है। तो 3000 प्लस बच्चों को बुलाया जाता है स्किल टेस्ट के लिए। और स्किल टेस्ट में बुलाए हुए अभ्यर्थियों का स्किल टेस्ट देने के बाद जो आपका मेरिट बनती है, उसमें रिटन एग्जाम की कोई भूमिका नहीं होती। रिटन एग्जाम सिर्फ इन 3000 बच्चों का स्किल टेस्ट के लिए, चुनाव के लिए होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। फिर जो अंतिम मेरिट बनेगी वो किससे बनेगी? आपके स्किल टेस्ट के मार्क्स के आधार पर। इस बात को आप ध्यान रखें। तो जिनको भी लगता है सर 2024 में आएगा, 6 महीने और लग जाएंगे, तो दोस्तों 6 महीने ऐसे ही गुजर जाता है। आप तैयारी चालू करें एक बार। आपको मजबूत तैयारी करनी है ताकि आप अंतिम चयन सूची में अपना नाम सुनिश्चित कर पाएं। इस बात को ध्यान रखें, आगे बढ़ते रहें, लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।